मैं कोका हूँ। मैं एक नया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ जिसे आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाएं और मेरे मित्र बने, लिंक नीचे विवरण में है। देवियों और सज्जनों, हम एक और खूबसूरत फिल्म के साथ वापस आ गए हैं जिसमें खूबसूरत बेब कैटरीना मुनीरोफ ने अभिनय किया है। वह एक खूबसूरत पुलिस वाली और धोखेबाज पत्नी है। अपने पति से नाखुश फिल्म मनोरंजन से भरपूर है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक अपराधी के घर के बाहर 3 पुलिसवालों को इंतजार करते हुए देखते हैं जिसका नाम कार्लोस है। वे उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां हैं, लेकिन वे अंदर जाने से डरते हैं। 2 पुलिस वाले अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक टीम में साथ काम करते हैं। वे फ्रैंक और पॉल हैं। वे अंत में एक साथ घर में प्रवेश करने का फैसला करते हैं। जब वे कार्लोस के अंदर पहुंचते हैं, उनमें से एक को बंदूक की नोक पर ले जाते हैं और उसे कार चलाने का निर्देश दें। वह उसे ट्रेन में भागने के लिए एक रेलवे स्टेशन के पास ले जाता है। कार्लोस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह गोलियां भूल गए। वह फ्रैंक को पीछे छोड़कर भाग गया, जो अगली सुबह डर से कांप रहा था। हम फ्रैंक को एक होटल के कमरे में जाते हुए देखते हैं। वह कमरे के अंदर जाता है जहां एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। वह वेलेरिया है। वह पॉल की पत्नी है जिसका जल्द ही फ्रैंक के साथ विवाहेतर संबंध है। दोनों अगली सुबह बिस्तर पर इंटीमेट हो जाते हैं। हम उन्हें बात करते हुए देखते हैं। वेलेरिया फ्रैंक से कहती है कि हमें साथ रहना चाहिए। वह पॉल को अफेयर के बारे में बताना चाहती है और उसे छोड़ना चाहती है, लेकिन फ्रैंक का कहना है कि ये बहुत तेज है। हमें थोड़ा समय लेना चाहिए और यहाँ ऐसे ही रहना चाहिए। पॉल अपने वरिष्ठ अधिकारी के आने पर फ्रैंक की प्रतीक्षा कर रहा है। वह उन्हें टॉलन के लिए जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें कार्लोस पॉल को गिरफ्तार करने की जरूरत है और फ्रैंक को बैग पैक करने के लिए कहें। इसके बाद वह अपनी पत्नी को बुलाता है जो फ्रैंक के साथ वहां मौजूद है। फ्रैंक को पॉल के बारे में बुरा लगता है क्योंकि वह उसके साथ ऐसा कर रहा है। तो क्या वेलेरिया जिस तरह से फ्रैंक और पॉल वेलेरिया के बारे में बात कर रहे हैं? फ्रैंक परेशान दिख रहा है क्योंकि यात्रा के दौरान अब पॉल उसे गर्भवती करना चाहता है। फ्रैंक स्थिति के बारे में सोचता है। पॉल को अपने अफेयर के बारे में कैसे बताएं क्योंकि वह अपनी पत्नी वेलेरिया के साथ खुश है। वह शौचालय के शीशे के सामने इसका अभ्यास कर रहा है। पॉल उसे पीछे से सुन रहा है। उसे अफेयर के बारे में पता चल गया और वह नाराज हो गया। फ्रैंक उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनकी बात सुनने के मूड में नहीं है। पॉल फ्रैंक को बताता है कि यह आखिरी मामला है। हम एक साथ काम कर रहे हैं, इसके बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ। इसके बाद वे होटल में जाते हैं और अलग अलग कमरे लेते हैं। फ्रैंक वेलेरिया को फोन करता है और उसे बताता है कि पॉल को अफेयर के बारे में पता चल गया है। वह खुश है कि यह जल्द ही खत्म हो गया है क्योंकि पॉल अपने कमरे में प्रवेश करता है क्योंकि उसकी पत्नी की लाइन व्यस्त है। वह जानता है कि वह फ्रैंक से बात कर रही है। वेलेरिया पर गुस्सा होने के बाद वह उससे बात करने के लिए फोन पकड़ लेता है। पॉल ने फ्रैंक से पूछा कि उसने उसे क्यों बुलाया। फ्रैंक कहता है कि बस उसे बताने के लिए। बस इतना ही। पॉल सेल फोन तोड़ देता है ताकि वे एक दूसरे से बात न कर सकें। वेलेरिया एक पुलिस अधिकारी भी है जो एक गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के मिशन पर है, लेकिन वह बीमार महसूस कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और पॉल अपनी जांच के लिए जा रहे हैं, जहां पॉल धोखा देने वाली पत्नियों से जुड़ा एक सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। वे अंत में फ्रैंक के चाचा से मिलने के लिए जेल पहुंचे जो यहां जेल के अंदर है। वेलेरिया अपने साथी पुलिस वाले से बात कर रही है। वह उससे पूछ रही है कि क्या वह पॉल को छोड़कर गलती कर रही है। वह उसे बताता है कि पॉल एक महान व्यक्ति है, लेकिन अब आप उसे यहाँ प्यार नहीं करते। पॉल वेलेरिया से बात करता है जबकि फ्रैंक अपने चाचा की जांच कर रहा है। पॉल फ्रैंक को बताता है कि वह वेलेरिया को माफ कर रहा है क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहता है। वह हमेशा फ्रैंक को बताता है कि वह वेलेरिया के लिए सिर्फ एक बुरी याद है।
वे वाइकिंग को खोजने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जो उन्हें कार्लोस फ्रैंक तक ले जा सकता है, जो होटल से पूछता है। वाइकिंग के बारे में रिसेप्शनिस्ट वह उसे पता बताता है कि वह एक टेलीफोन देखता है और वेलेरिया को फोन करता है, लेकिन वह व्यस्त है। वह आंसरिंग मशीन पर एक संदेश छोड़ता है, कहना मैं तुम्हारे लिए एक दाग और गलती थी, अब अपने पति के साथ रहने जाओ। वह गुस्से में है क्योंकि पॉल ने उसे झूठ का पुलिंदा बताया, जो उसने फ्रैंक के बारे में कभी नहीं कहा। जब वह होटल से बाहर निकला, वह वाइकिंग को सड़क पर चलते हुए देखता है। वह उसकी कार पर उसका पीछा करने लगता है। वह उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां वर्तमान में कार्लोस रह रहा है। वे दोनों इमारत में प्रवेश करते हैं और कार्लोस के दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन पॉल ने फ्रैंक से फिर से पूछना शुरू कर दिया कि क्या उसने और वेलेरिया ने इस तरह के होटलों में ऐसा किया है। वह उन दोनों को अपने दरवाजे के बाहर देखता है। कार्लोस वाइकिंग को मारता है और भागने के लिए खिड़की से कूद जाता है। आगे हम एक वरिष्ठ अधिकारी को पॉल पर चिल्लाते हुए देखते हैं। वह उसे वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वे यहां अकेले कार्लोस को संभाल सकते हैं। फ्रैंक को एक सेल फोन मिला। वह वेलेरिया को शौचालय से बुलाने की कोशिश कर रहा है। वेलेरिया उसे बताती है कि वह रात में पॉल को फोन करेगी और वह सब कुछ संभाल लेगी। अब पॉल आता है और फ्रैंक को शौचालय से बाहर बुलाता है। वह उससे कहता है कि हमें अब पेरिस के लिए निकल जाना चाहिए क्योंकि हमें निकाल दिया गया है। फ्रैंक पॉल से कहता है कि इस बार गलती करने पर तुम्हें अकेले ही वापस जाना चाहिए। वह यहीं रहेगा और अकेले कार्लोस को पकड़ लेगा। कार्लोस को पकड़ने तक पॉल भी उसके साथ रहने का फैसला करता है। वे उस गोदी में पहुंचे जहां कार्लोस एक सौदा करने जा रहा था। वह एक गनमैन से लैस है और यहां ड्रग्स का कारोबार करता है। वेलेरिया पॉल की तस्वीरें देख रही है और अपने कामों के लिए दोषी महसूस कर रही है। पॉल और फ्रैंक समुद्र तट से कार्लोस की हरकतों पर नजर रख रहे हैं। अंत में उनकी दोस्ती की यादों के बारे में अच्छी बातचीत हुई। पॉल के सोने के बाद कार के अंदर एक एक करके सो रहे सौदे के लिए वे दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। फ्रैंक क्रूज देखता है। इस बीच वेलेरिया मौके पर आ जाती है। वह फ्रैंक से मिलती है और उसे बताती है कि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती है। वह वहां पॉल को सब कुछ बताने के लिए है, लेकिन फ्रैंक एक बहाना देता है और कुछ समय के लिए चला जाता है। उन्हें यहां अकेला छोड़कर वेलेरिया पॉल से कहती है कि वह गर्भवती है, इससे पहले कि वह कुछ और बता सके। पॉल का मानना है कि वह पिता है और उसे गले लगाते हुए वह चुप रहने का फैसला करती है क्योंकि अब फ्रैंक अपने चाचा की दुकान पर पहुंचता है और महसूस करता है वह वास्तव में एक एस्कॉर्ट सेवा चलाता है। वह जानता है कि कार्लोस उसे लड़कियों के लिए बुलाएगा। वह अपने चाचा से कहता है कि अगर कार्लोस लड़कियों के लिए कॉल करता है तो फ्रैंक वापस आ जाए और वेलेरिया को ढूंढ ले। समुद्र तट पर आराम करते हुए पॉल समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं। वेलेरिया उसे बताती है कि वह पॉल से बात नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत खुश है। फ्रैंक चाहता था कि वह उसे सब कुछ बताए, जो दोनों कुछ समय के लिए बहस करते हैं। फिर फ्रैंक उससे कहता है कि हमें कार्लोस को पकड़ने के बाद उसे सब कुछ बता देना चाहिए। वह मान जाती है कि आगे हम फ्रैंक और पॉल को बात करते हुए देखते हैं। पॉल उससे लाखों लड़कियों में से पूछता है कि तुमने मेरी लड़की को क्यों उठाया। वह कहते हैं कि वेलेरिया ने यह सब शुरू किया और मैं अब विरोध नहीं कर सका। वे सौदे के होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है। इसी बीच ब्राजील का एक शख्स बीच पर फुटबॉल खेल रहा है। वह कार्लोस का आदमी है और वे सभी उस पर कार्लोस का आदमी होने का शक कर रहे हैं क्योंकि वह समुद्र तट से बाहर निकलता है। फ्रैंक जल्द ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह एक दुकान में प्रवेश करता है और पिछले दरवाजे से भाग जाता है। फ्रैंक वापस समुद्र तट पर लौटता है और उन्हें बताता है कि वे हैं। दुर्भाग्य से निराश पॉल ने फैसला किया कि उन्हें अब वापस पेरिस जाना चाहिए क्योंकि वे वापस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फ्रैंक को एक कॉल आती है। फ्रैंक के चाचा उसे पता बताते हैं। उसने एक हुकर बुक किया
अभी वे सभी लोकेशन पर पहुंचते हैं और लड़की के यहाँ आने का इंतजार करते हैं। वेलेरिया तैयार हो रही है क्योंकि उसके पास एक योजना है। वह होकर लड़की की जगह लेने जा रही है और लड़की के आने के तुरंत बाद कार्लोस के पास जाएगी। वे उसका पीछा करते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं। वेलेरिया उसके साथ कपड़े बदल रही है ताकि वह उसकी जगह ले सके। वह अपनी कॉल को पॉल के फोन से जोड़ती है ताकि वे सब कुछ सुन सकें। वे बाहर इंतजार कर रहे हैं और वेलेरिया अंत में अपने कमरे में जाती है। कार्लोस कहता है कि मैंने एक अश्वेत लड़की को बुक किया है। मुझे गोरी लड़कियां पसंद नहीं हैं क्योंकि वे यहाँ ठंडी हैं। वेलेरिया उसे अपने आकर्षण से आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वह उसे अंदर ले जाता है और ब्राजील के आदमी को छोड़ने के लिए कहता है। वह बाहर जाता है और उन दोनों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। कार्लोस उसे बेडरूम के अंदर ले जाता है। उसे कपड़े उतारने और चिढ़ाने में बहुत समय लग रहा है। कार्लोस जल्दी में है। वह बातचीत बंद करना चाहता है, लेकिन वह अपने अगले कदम के बारे में सोचने के लिए समय ले रही है। वह चुपके से अपना हाथ पीछे ले जाती है और बंदूक निकाल लेती है। वह उन्हें तुरंत बुलाती है। वह उसे दरवाजे तक ले जा रही है, लेकिन जल्द ही वह उसे पकड़ लेता है और बंदूक की नोक पर ले जाता है। वह पॉल और फ्रैंक को अपनी बंदूकें नीचे रखने और अंदर जाने के लिए कहता है। वह उन्हें पुराने जोड़े के साथ पकड़ लेता है और वेलेरिया को अपने साथ ले जाता है। वह अपने आदमी को यहाँ लिफ्ट में पाता है। बूढ़ा आदमी फ्रैंक को बताता है कि डुप्लीकेट चाबी दराज में है। वे सीढ़ियों के दौरान कार्लोस को रोकने के लिए दौड़ते हैं। पॉल नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। वह फ्रैंक को यहाँ ले जाने के लिए कहता है। वेलेरिया बंदूक की नोक पर कार चला रही है। वह जानबूझकर तेजी लाती है और कार को सामने से टक्कर मारती है, जिससे कार्लोस घायल हो जाता है। वह किसी तरह बाहर निकलती है और फ्रैंक उसे बचाता है। फ्रैंक अकेले कार्लोस को खोजने जाता है, लेकिन हमेशा की तरह वह उसे बंदूक की नोक पर ले जाता है। यहाँ पॉल लिफ्ट के जरिए पार्किंग में जाता है और कार्लोस को दूर से ही गोली मार देता है। जैसा कि उसने फिर से अपनी जान बचाई, फ्रैंक उसे यहाँ सब कुछ बताने में संकोच कर रहा है। वह वेलेरिया से बात करता है। वह उससे कहती है कि हमें साथ जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि पॉल उन्हें बताता है कि वह खुश है क्योंकि वह पिता बनने जा रहा है। चूंकि वह घायल है, वे उसे यह नहीं बता सके कि अस्पताल जाने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। वेलेरिया और फ्रैंक ने फैसला किया कि 6 महीने बाद वापस आने के बाद वे उसे सब कुछ बता देंगे। हम वेलेरिया और फ्रैंक को पॉल की प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं। वह अस्पताल से बाहर आता है। वेलेरिया फ्रैंक से अभी बताने के लिए कहता है। उनका कहना है कि वह अभी पूरी तरह से आउट नहीं हुए हैं। पहले उसे घर आने दो। दोनों उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वे रात के खाने के लिए जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वे एक साथ चल रहे हैं। फ्रैंक सोच रहा है कि बच्चे के जन्म के बाद या शायद उसकी बपतिस्मा फिल्म के यहीं समाप्त होने के दौरान वह उसे बता देगा। ओ हैप्पी नोट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो हम आपको जल्द ही एक और दिमाग उड़ाने वाली फिल्म के साथ देखेंगे। अपना ध्यान रखना।